हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। हमारे ऊपर गाड़ी चलाओ, ये गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे, सबको खत्म कर दो। सब जितने खड़े हैं सब कारोबार नष्ट, रोजगार नष्ट। जिस थाली में खाया उसी में छेद करोगे तो भूखे रह जाओगे। ये कहावत बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठती है। भारत के खिलाफ दुश्मनी मोल लेकर बांग्लादेश ने अपनी ही थाली में खाना कम करने की तैयारी कर ली। किया जा रहा है कि बांग्लादेश में चावल का स्टॉक खत्म हो चुका है। यूनुस सरकार ने भारत से 50,000 टन चावल की मांग की है। हाल ही में बांग्लादेश ने पाकिस्तान से चीनी खरीदने का फैसला किया। बांग्लादेश ने गलती कर ली है। गलती कर ली एक मिसाल, एक मिसाल है, जैसे कि मतलब के टाइम गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो बांग्लादेश एक तरफ जहां भारत के साथ फिजूल में विवाद बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनसे खुद अपने देश का हिस्सा तक नहीं संभाला जा रहा है। क्योंकि देखा जाए तो उनके द्वारा भारत के खिलाफ बॉर्डर पर ड्रोन तैनात किए जा रहे हैं और परमाणु हथियार तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर निकल कर आई है जिसने बांग्लादेश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। दरअसल खबर आ रही है कि बांग्लादेश की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा किया जा चुका है। इनके देश वाले हमारे देश में आते हैं, हाँ, चोरी छुपे बॉर्डर के थ्रू आते हैं और ये लोग हमारे देश के तिरंगे का अपमान करते हैं। ये है औकात। बचाया था भारत ने, जब अपना लुंगी उठा के भाग रहे थे ना ये लोग जाहिल लोग। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश के अपना ही देश नहीं समझता है और चल दिया है भारत को कब्जा करने के लिए। साले अपने को खाने को नहीं मिल रहा था तो भारत ने उसको मदद किया है और आज भारत को ही आँख दिखा रहा है। मोदी है ना, मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन। इधर शहबाज और मोहम्मद यूनुस की दोस्ती बढ़ी, उधर बांग्लादेश से पाकिस्तान जैसी तस्वीरें आने लगी। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। रोजगार और कारोबार पूरी तरह से खत्म हो चुका है और लोग सड़कों पर अब मौत मांग रही हैं। नहीं, इस साल तो मुश्किल है। ये प्याज है ना, ये पहले दुबई जाता है, दुबई से ही कराता है। कौन सा प्याज है ये इंडिया का है। मार्केट में हर चीज का रेट बढ़ गया है। अदरक देखिए कहाँ चला गया, टमाटर का रेट बढ़ गए हैं और ये आगे दुकानदार बता रहे हैं जी कि अभी तो रमजान शुरू हो रहा है तो ये और रेट बढ़ रहे हैं। तो डे टू डे रेट बढ़ रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो क्रिश्चियन कंट्रीज जो है, इटली के अंदर लोगों ने चीज़ों के रेट कम कर दिए रमजान की वजह से। सऊदीया में, दुबई में, मैं फ्रांस रह के आया हूँ, वहाँ पे रमजान के अंदर स्पेशल पैकेज लगते होते थे। तो यहाँ तो हमारे मुसलमान मुल्कों में कह रहे हैं जी अगले हफ्ते और प्राइस बढ़ जाने हैं, अभी और प्राइस बढ़ जानी है। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ मुल्क का किया, लेकिन ये कदम उल्टा पड़ गया। पाकिस्तान खुद खाद्य संकट से जूझ रहा, वहाँ घरेलू मांग पूरी करने के लिए अफगानिस्तान जैसे देशों से आयात करना पड़ रहा। भारत से आयात बंद होने से 48 घंटे के भीतर ही बांग्लादेश में दूध और जरूरी वस्तुओं की भारी कमी हो गई। स्थानीय बाजार में दाम आसमान छूने लगे। अब भारत चावल और गेहूं जैसे महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के निर्यात पर रोक लगाने की योजना बना रहा। प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। यहाँ से भेज रहे हो तुम, और महंगा, वो महंगा और महंगा होगा। किल्लत होगी तो 300 तक आलू चला जाएगा, 400 तक वो चली जाएगी। अब जनाब वो आ रहा है अपना रमजान शरीफ आ रहा है, उसमें देखना सब्जी और फ्रूट कहाँ जाता है। देश बर्बाद हो जाएगा इंडिया से पंगा लेके। जाहिर बात है। अब मुझे तो ये अपना मैं एक मशवरा दे देता हूँ बंगालियों को कि आप भाई एक दफा माफी मांगे। नहीं मांगे, मुझे मेरा नहीं ख्याल कि स्ट्रेट वे अब इंडिया बात करना चाहेगा। मालदीव ने भी तो माफी मांगी थी ना, देखिए मोदी साहब ने उन्हें माफ कर दिया था। नहीं, माफी वो बात और है, उनके ये चीजें नहीं थी जो इन्होंने कर दी। उन्होंने एम्बेसडरी पे हमला नहीं किया किसी पे, वो तो एक उनके अपने इख्तलाफ थे, वो पे इन्होंने बड़े हमले। देखिए मैंने ये बात की थी, हम हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं, हम इंसानियत की बात करें। इंसान पे हमला हुआ है, इंडियन भी इंसान है, हम भी इंसान है। मजहब वो हमारा एक अपना जाती मैटर है। हर जो भी जिस मजहब में हम उनको ये नहीं छेड़ना चाह रहे, इंसानियत पे हमला किया था इनका। या तो हो कि कोई मसला हो, इंडिया ने कुछ किया हो तो फिर आप उनको छेड़ें, जब कुछ किया ही नहीं है। आप एक देखिए, हाथी ताकतवर जरूर है लेकिन इतना ज्यादा बदमश ना हो जाए कि गोली मार दे। तो गोली खाने वाले इन्होंने काम कर लिए। बांग्लादेश ने गोली खाने वाले काम। ये गोली मरना क्या होता है, लाजमी थोड़ी कि कोई मारे तो मरना है। ये भी तो मरना ही है ना। ऑयल बंद हो रहा है इनका, अभी डीजल बंद, पेट्रोल भी बंद हो जाएगा। अडानी साहब का $1 बिलियन बिजली का भी देना, वो कहता है वो भी कटो। तो वही तो बात आ गई, सारी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी।
हमारे जो हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं और हम उनका साथ देने के लिए यहाँ खड़े हैं। मजहब के लिए नहीं, हमें इंसानियत के लिए आना चाहिए। इंसानियत को शर्मसार करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। और इस्लाम जो है वो बिल्कुल ये नहीं सिखाता है कि आप किसी पर जुल्म करें। आपने एक इंसान को कत्ल किया, इसका मतलब आपने पूरी इंसानियत को शर्मसार किया। तो हम अपने हिंदू बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। उनको बिल्कुल मजहबी उनको आज़ादी पूरी तरह हासिल है। इवन मेरे कुछ दोस्त भी हैं इंडिया से, वो भी बताते हैं कि हमें आज तक ऐसा कोई मसला नहीं पेश आया कि हमें कोई नमाज पढ़ने से रोका गया हो या रोज़ा त्यौहार कोई भी इवेंट हो हमें रोका गया हो। इवन उन्हें पाकिस्तान से कोई गर्ज नहीं, उन्हें वो कहते हैं बाढ़ में जाए पाकिस्तान। बेसिकली 22 करोड़ की आबादी है और हमारे इधर 18 करोड़ के मुसलमान हैं सिर्फ। दरअसल कहा जाता है ना कि पड़ोसी का घर जलाने वाले को अपने घर की छत का ख्याल रखना जरूरी है। लेकिन अब बांग्लादेश ने ऐसा ही करके एक बहुत बड़ी गलती कर दिया है, क्योंकि हाल ही में चल रहे विवादों से यह बात जाहिर है कि बांग्लादेश किस तरीके से भारत को गिराने की नाकाम कोशिश कर रहा है और इनका सारा ध्यान किसी और पर नहीं बल्कि भारत पर ही है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए बांग्लादेश के पड़ोसी देश भारत ने बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत दो अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए। आने वाला कोई ऑफर आपने भी लगाई है? सर ये ऑफर किस बात की है? पहले से रेट डबल ट्रिपल हो गए। पहले जूती 200 की आती थी, 300 की, 250 की बिक जाती थी। अच्छा। अब जूती आ रही है 400 रुपए की। हम अगर 450 की बेच रहे हैं, कस्टमर नहीं ले रहा। अच्छा, अगर कस्टमर 400 पे भी बहस कर रहा है, 400 की हमें आ रही है, हम कैसे दें? प्याज यहाँ 200 रुपए किलो है, आलू 150 रुपए किलो है। यहाँ से भेज रहे हो तुम, और महंगा, वो महंगा और महंगा होगा। किल्लत होगी तो 300 तक आलू चला जाएगा, 400 तक वो चली जाएगी। अब जनाब वो आ रहा है अपना रमजान शरीफ आ रहा है, उसमें देखना सब्जी और फ्रूट कहाँ जाता है पाकिस्तान के अंदर। और भी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया ना। जब गवर्नमेंट बांग्लादेश के अंदर अपना पासा पलट रही थी, जब शेख हसीना के जाने का वक्त आया था, वहाँ पर नारे लगे थे कि हम बांग्लादेशी जो है इंडिया के कॉलोनी बन चुके, इंडिया हमें यूज करा। अब पता चल रहा है कौन किसके लिए था। देखिए वो बांग्लादेशी समझ रहे थे कि इंडिया हमसे फायदा उठा रहा है। और आज आप कह रहे हैं बिजली के लिए रोएंगे, सब्जी के लिए रोएंगे, दाल के लिए रोएंगे, इलाज के लिए पासपोर्ट तो ऑलरेडी जमीन पे रख चुके हैं इंडियन एम्बेसी में। वो मेरी बात सुने, एक चीज़ थी कि देखिए बादशाह तब होता है जब उसकी संतुलन होती है, उसके बगैर वो बादशाह नहीं है। इसी तरह यही बंगालियों का समझना था कि हम वो बादशाह है, हम उनकी संतुलन है, हमारे पास हमारी आवाम उनका काम करती है, तो वो उनकी भी इकॉनमी चलती है। और ये राइट है, ये कोई इस तरह की बात नहीं है कि जो हम इस पे ना इत्तेफाक करें। इसी तरह कि बंगाली काम करते थे, वो इंडस्ट्री उन्होंने लगाई है तो उनमें बंगाली काम कर रहे थे, चाहे मालिक इंडिया का था। वजूद भी इतना दिल में गुबार, आपस में लड़ रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। हमारे अपने मुल्क में क्यों नहीं इस तरह की अवेयरनेस दी जाती कि मुसलमान का मतलब है मुसलमान, ठीक है। इसमें फिरकेबाजी तो आपकी अलग से चॉइस है ना, आपकी कैसे अपनी ज़िंदगी को, अपनी इबादत को कैसे गुजारना चाहते हैं। लेकिन मुसलमान इंडिया में कैसे रह रहे हैं आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। अपने मुल्क के मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचते, अपने मुल्क की कम्युनिटी के बारे में सोचे। ये कॉन्ट्रडिक्शन वहाँ पे आती है जब इंडिया वाले कहते हैं कि जो पाकिस्तान है वहाँ पे हिंदुओं के साथ जुल्म होते हैं, वो हमारे पे कह रहे होते हैं, इसलिए ये कह रहे होते हैं वहाँ मुसलमानों पे हो रहे होते हैं। इस पे आप कहना चाहें? इस पे ये कहूँगी कि यूट्यूब पर जो है ना, वो लोगों को लगता है कि क्रिएटिव स्टोरीज बनाते हैं। आप नेशनल चैनल को देख लें, नेशनल चैनल जो है क्रिएटिव स्टोरी नहीं बनाता। जो हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, उनकी होली होती है, या फिर जो सिख कम्युनिटी है उनके कोई त्यौहार आते हैं, बैसाखी आती है, उनके जितने भी बड़े त्यौहार है तो खुशी से और बड़े जमहूरियत के साथ, आज़ादी और सारे खुश हैं, सबको डेफिनेटली आज़ादी, यहाँ खुश है, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। देखें हर घर में अच्छे बुरे हालात आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश जिस तरीके से भारत के साथ रिलेशन खराब कर चुका है, भारत इसमें तो बांग्लादेश की मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाला। ऐसे में देखना यही होगा कि बांग्लादेश म्यांमार के साथ किस तरीके से निपटता है, क्योंकि देखा जाए तो एक समय था साल 1971 जब भारत ने ही बांग्लादेश को आजाद करवाया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत के एहसान को भूल चुका है और उल्टा खुद भारत को धमकी दे रहा है। तो ऐसे में बांग्लादेश के लिए कोई मूर्ख ही होगा जो साथ देने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा भले ही बांग्लादेश के साथ हमारे राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन म्यांमार के साथ भारत का काफी अच्छा व्यापारिक और आर्थिक रिलेशन है। किधर से है सर? बस मैं बस ये ना पूछो, आई एम इम्पोर्टेंट पर्सन बस। नहीं फिर भी बताएं तो सही। मैं श्रीनगर का हूँ, इंडिया वाली जो साइड। जी हम इसलिए तो फिर तो आपके साथ बात करके इसलिए अच्छा लगेगा। आज हमने देखा, हम न्यूज़ सुनते हैं कि वहाँ पर 14 बिलियन
डॉलर की इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान जो कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे लोग नारे लगा रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के लिए कि ये हमारे लिए बेहतर काम कर रहा है। एक तरफ हम हैं जो हमारे पास कश्मीर है, लोग कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे 60 रुपये मतलब यूनिट मिल रहा है, हमें आटा 175 में मिल रहा है, वहाँ पे उनको हमें चावल इतने महंगे मिल रहे हैं, और 2-3 रुपये चावल मिल रहा है, 20 रुपये आटा मिल रहा है, मतलब 2.5 रुपये बिजली मिल रही है। तो आप ये बताएं कि वो क्या हमारे साथ आएंगे? जो शेख हसीना के साथ हुआ है, वहाँ की आवाम जो इतना परेशान थी जी, उस पे उन्हें तो इंडिया को तो रिएक्शन आपके सामने है ना। हाँ। उसको तो ये फ़ायदा हुआ है कि वो नुकसान हुआ है कि भाई हमारी तो राशन पानी है हमारा बंद हो गया है। इंडिया को नुकसान हुआ है। इंडिया को नुकसान हुआ है शेख हसीना के जाने से। इंडिया को नहीं, नुकसान तो सारा बांग्लादेश को हो रहा है। जैसे इंडिया उनको मेडिकल वीजा दे रहा था, वो भी नहीं दे रहा है। ये तो इंडिया अब कर रहा है ना इनके साथ, पनिश कर रहा है, ये तो अब पनिश कर रहा है। हाँ। लेकिन पहले ओवरऑल तो वो तो खुश था उनके साथ, अब मतलब नहीं है, तो अब बांग्लादेश के साथ अब ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो होना था। अभी आप देखें उनके रुपीस की भी वैल्यूज इनके डाउन होंगी, तो इंडिया को फ़ायदा तो वो हर सूरत में वो चाहेगा ना कि पाकिस्तान के साथ। बांग्लादेश की इंडस्ट्री बंद होगी तो सारी इंडस्ट्री इंडिया शिफ्ट होगी डेफिनेटली। एग्जैक्टली यही सीन है मैडम। बस मैं आज के दिन यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज 10 दिसंबर है, आज ह्यूमन राइट्स डे है, तो आज हम यहाँ पे मानवता के लिए खड़े हुए हैं। जो वहाँ बांग्लादेश में लोगों पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो हमारा मजहब हमें ये नहीं सिखाता है कि हम दूसरी कम्युनिटी पे, माइनॉरिटीज़ पे अत्याचार करें। जैसे इंडिया में हम यहाँ पर हम सेफ हैं, माइनॉरिटीज सेफ हैं, तो हम यही चाहते हैं कि वहाँ पे भी लोग इस बात को समझें और वहाँ की सरकार कुछ एक्शन ले और वहाँ पे हो रहे माइनॉरिटी पे अत्याचारों को रोके। अत्याचारों को रोकें। अच्छा, इनका तो हाथ भी टूटा हुआ है, फिर भी प्रोटेस्ट में आए हैं जनाब। बिल्कुल, देखिए आज मानव अधिकार दिवस है, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरे मानव अधिकार दिवस के वक्त पे मानवता के साथ है, और आज ये पैगाम देता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ के हिंदू भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, हम उस मानवता के ऊपर जो एक शर्म का एक धब्बा लग रहा है वहाँ पर, उसकी एक चूरन है जो बेचा जा रहा है 1947 से लेकर आज तक। हमारी जंग हो गई, आज हालात ठीक हो गए, आज हालात खराब हो गए, आज हमला हो गया, आज ये हो गया, ये सारा इसके ऊपर बजट जो है ना वो लगा जा रहा है। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि अब वो इंडिया ने कहा है कि भाई छोड़ो इनको, कहता है इनके साथ, वो कहता है कि ट्रेड करने की बनती नहीं है, ये खुद मार रहे हैं आपस में लड़ के, वो भी तो ठीक है, हम आपस में लड़ के मरी जा रहे हैं। गरीब यकीन करें कि आप शायद इन लोगों से ना पूछती हूँ जो जिसकी सैलरी 15,000 20,000 है, हमें पता है कि वो लोग किस तरह सरवाइव कर रहे हैं। जिससे कि दोस्तों पाकिस्तान को सबक सिखाया था इंडिया ने, उस तरह ही ये चाहता है कि हमको भी कुछ न चाहिए, और चावल आटा बंद कर दिया है। बांग्लादेश जाने के लिए बांग्लादेशी छटपटा गया है और अपने ही अमेरिका के साथ हाथ बटाने जा रहा है।